दोस्तों, अनुराग यादव के केस में आपने देखा किस तरह से 19 तारीख को आदेश जिलाधिकारी के न्यायालय से हो जाता है, लेकिन बावजूद उसके आज 23 तारीख हो गई, अभी तक वो मकान लालता का उसी तरह से खड़ा है और उसी तरह से मानो वो अट्टहास कर रहा है, उसी तरह से वो मजाक उड़ा रहा है पूरे जिला प्रशासन का। और वो बता रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अभी तक उस पर उसकी एक नींव की एक ईंट तक को हिलाया नहीं जा सका है जिला प्रशासन की तरफ से, जबकि जिला प्रशासन ने ये मान लिया है कि वो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पे किया हुआ कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, उसे खाली कराया जाएगा। ऐसे में अनुराग यादव की हत्या होती है और लालता जो हत्यारे हैं उनका जब वो मकान सरकारी ज़मीन पे पाया जाता है निर्माणाधीन, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्यों? तहसीलदार के बेदखली के आदेश के बाद जिलाधिकारी भी उसकी अपील को खारिज कर देते हैं और उस पर अभी तक बुलडोजर नहीं चला, जबकि परिवार कल जिलाधिकारी से भी इसी उम्मीद को लेकर पहुंचा था मिलने कि जिलाधिकारी से मिलेगा तो जिलाधिकारी को शायद ये याद आ जाए कि हाँ, ये वही परिवार है जिसके आंसुओं को पोंछने में उस घर पर पहुँचा हुआ था, जिसके घर पर पहुँच कर मैंने मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो 5 लाख का चेक आया था वो मैंने उपलब्ध कराया था। उस समय परिवार को भरोसा दिलाया था कि विवाद की जड़ इस मकान को गिरा दिया जाएगा, लेकिन विवाद की वो जड़ अभी भी बरकरार है। जिलाधिकारी ने परिवार को आश्वासन तो दिया कि हाँ खारिज हो गया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे एक बात ये भी कहा कि आप एक कैविएट हाई कोर्ट में लगा दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि अब जो है लालता जो है वो हाई कोर्ट जाएगा और वहाँ पे उसकी कोई सुनवाई ना हो, इसलिए उन्होंने एक निर्देश, एक सुझाव, एक मार्गदर्शन किया है अनुराग के परिवार को कि आप जो है उसके पहले आप भी हाई कोर्ट पहुँच जाइए। तो साफ तौर पर लगता है कि क्या जिला प्रशासन उस मकान को गिराना ही नहीं चाहता? क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता? आखिर क्या कारण है? क्या वाकई में किसी का दबाव है या किन कारणों से लालता के उस मकान पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है? हमारे साथ अधिवक्ता सत्यवीर सिंह हैं, हम इनसे ही बात करेंगे क्योंकि कानूनी दावपेच भी इसमें चल रहा है। तो क्या कुछ सत्यवीर जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से जिलाधिकारी आप भी कल थे, उन्होंने कहा कि कैविएट लगा दीजिए, वो चाहते तो इतना गंभीर मामला है जिले का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का, और लोग आज भी यही एक मांग कर रहे हैं कि उस मकान को गिरा दिया जाए, तो आखिर क्यों उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे और एक सुझाव देते हैं कि आप भी एक कैविएट लगा दीजिए? देखिए, मैं तो शुरू से ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह उसमें हमेशा लगाता रहता हूँ कि प्रशासन इतना हीला हवाली कर क्यों रहा है। भाई, जब न्यायालय ने इस बात को मान लिया है कि वो ज़मीन जो है बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ मकान है, तो उस मकान को धराशायी करने में प्रशासन मतलब उसके हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं? मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि भाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो भाई, अपराधियों को आप बचाने की बात लगातार कर रहे हो। वो मकान साल हो गए, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया भाई साहब, 1.5 साल से वो मकान अपनी जगह पे खड़ा है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मकान खड़ा नहीं है, वो मकान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन को आईना दिखा रहा है कि देखो मुख्यमंत्री जी, हम अपराधी हैं और हम अपराध करके हम खड़े हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं और आप हमारा कुछ बाल बाका नहीं कर पा रहे हैं। भाई, न्यायालय ने इस बात को बोल दिया, इस बात को जो है आपके हाई कोर्ट ने भी इसको कर दिया। तो हर चीज़ को जब जानकारी आपके सम्मुख, आपके न्यायालय के ही आदेश से हुआ है, तो आप उसको क्यों नहीं आप गिरा रहे हैं? भाई, इस तरह की चीज़ें आप क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो सरकार के ऊपर और ख़ास तौर से मुझे जौनपुर जिला प्रशासन के ऊपर तो लग ही रहा है। दूसरी बात आपने कही कि जिलाधिकारी ने कहा कि आप कैविएट लगा दीजिए हाई कोर्ट में, तो ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि जब लोअर कोर्ट से जब खारिज होगा तो वो ऊपर वाला भागता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो हम उसको मौका क्यों दें जब हमें ये जानकारी है कि वो हाई कोर्ट जाएगा और उसने इतनी दुर्दांत हत्या की है, घटना की है, और वो घटना उस मकान की वजह से हुआ है, तो उस मकान को गिरा दीजिए। वो हाई कोर्ट जाता रहेगा, उस पर निस्तारण आएगा, फैसला आएगा। चूँकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो वहाँ पे चल नहीं पाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाने का इंतज़ार जिला प्रशासन कर रहा है? क्या मौका उस हत्यारे परिवार को देने का प्रयास जो है जिला प्रशासन की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है कि आप अपराध करते रहो और अपराधी बेखौफ घूमता रहे, लोग खुलेआम हत्या करते रहें और प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा रहे, प्रशासन ये सोचता रहे और देखता रहे कि सुप्रीम कोर्ट से कब खारिज होगा और कब हम जाके बहाना बना के इस मकान को गिराएंगे। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता अपराधियों के भय से पूरी तरह भयभीत है, लेकिन प्रशासन उस पर कार्रवाई न करके सिर्फ और सिर्फ
मुख्यमंत्री और हम वर्तमान मंत्री जो गिरीश चंद्र यादव हैं, मैं बार बार कहता हूं कि उस मंत्री की वजह से वो मकान नहीं गिर रहा है। मंत्री का वर्चस्व प्राप्त है उस अपराधी को, और उसको उस अपराध करने वाले व्यक्तियों के परिवार को यहाँ के मंत्री गिरीश चंद्र यादव का वर्चस्व प्राप्त है। और मैं कांग्रेस का नेता हूँ, मैं इस हैसियत से बात कर रहा हूँ और मैं अधिवक्ता भी हूँ। मैं दोनों को एक में समाहित करते हुए इस बात को कह रहा हूँ कि वो मकान नहीं गिरेगा। प्रशासन मूक दर्शन बन के बैठा रहेगा। आने वाले समय में निश्चित रूप से जब ये सरकार बदलेगी तो इसको हम गिरवाएंगे, ये मैं आपके चैनल से वादा करता हूँ। मतलब ये मान के चलें कि मकान नहीं गिरेगा जिस तरह से इस समय चल रहा है। भाई जो इनकी कार्यप्रणाली आपने देखा, 1 साल 1.5 साल हो गया यार, धारा 67 हो गया, 32 हो गया, डिमोलाइजेशन का आदेश हो गया, तहसीलदार के न्यायालय से हो गया, अब अपील खारिज हो गई, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया जिलाधिकारी को कि भाई इसको सुन के ख़त्म करो। जिलाधिकारी भाई पूरी तरह से प्रशासन फेल है यहाँ पे। और ख़ास तौर से जनपद जौनपुर के अंदर जिस तरह से अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पापाचारी और दुराचारी हावी हो रहे हैं। भाई साहब, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार फेल हो रही है, उसका आईना जो है वो पूरा हिंदुस्तान की जनता देख रही है। आने वाले समय में इनको चेहरा, इनका आईना दिखाएगी। अब आप देख लीजिए, धर्म के नाम पे सियासत करते थे, वहाँ पे साधु संत जो है धरने पर बैठे हैं, ये कहते हैं हम साधु हैं, और वहाँ साधुओं को पिटवा रहे हैं। हिंदू धर्म के नाम पे सियासत करते हैं और हिंदुओं की शिखा को पकड़वा के लात लात से इनके पुलिस के सिपाही अपने पैरों से मार रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो है पीठाधीश्वर हैं, वो बेचारे जो है धरने पर बैठे हैं। और ये जो हिंदू समाज के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कह रहे हैं तुम संत ही नहीं हो। भैया सर्टिफिकेट कौन दे रहा है यार? मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा वो जो है वो हिंदू है, और जो इनके चाल चरित्र चेहरे को जनता के सामने बेनकाब करेगा वो देशद्रोही है। तो भैया ये कहाँ से सर्टिफिकेट लाते हो यार? कल सतवीर जी आप भी कल जिलाधिकारी की तारीफ़ कर रहे थे, क्या उन्होंने खारिज कर दिया? भाई मैं देखिए, जिलाधिकारी की तारीफ़ इसलिए मैंने किया, कल मैं अधिवक्ता हूँ। न्यायालय ने जो आदेश किया है मैं उसकी तारीफ़ किया हूँ, न्यायिक प्रक्रिया की मैं तारीफ़ किया हूँ कि जिस तरह से, और होगा क्यों नहीं यार, जब आरआई की रिपोर्ट है कि बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ है, नीचे सारी रिपोर्ट्स आ रही है, वो बटा फाट पड़ चुका है, तो अलग अलग जब चीज़ें कानूनी प्रक्रिया के तहत आई हैं तो उस पर इनको तो फैसला करना ही था। लेकिन वो मकान न गिरा के प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। जिलाधिकारी को मैं इसमें दोष दूंगा, क्योंकि जिलाधिकारी के ऊपर जो किसका दबाव है, जिलाधिकारी को इसको ही बताना जनता को पड़ेगा। क्या करेंगे आप लोग जिस तरह से चल रहा है? क्या अधिवक्ता फिर जिस तरह से अनुराग के परिवार के साथ सब लोग खड़े थे एकजुट होकर, उस दिन जिलाधिकारी कोर्ट में भी मौजूद थे सब लोग, तो क्या आगे भी कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे आप लोग जिससे परिवार के जख्मों पे मरहम लगे? भाई हम रणनीति क्या कर सकते हैं? अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, फैसला हमने आपको दिखा दिया है। अब हम जिलाधिकारी के सामने कहिए धरने बैठ जाएं, भूख हड़ताल कर लें, यही हम कर सकते हैं। हमारे पास तो यही बचा है। प्रशासन से आप मांग करिए, आप जाके मैं कहता हूँ कि माइक को गिरीश चंद्र यादव सामने लगाइए और कहिए कि जब ये आदेश हो गया है तो फिर क्यों इंतजार हो रहा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का इंतजार हो रहा है? भैया इसको गिरा के रखो ना, 5 दिन हो गया फैसले को, अभी तक बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है क्या? कि बुलडोजर का ड्राइवर कप सिरप के नशे में बुत पड़ा है। कप सिरप याद है आपको ना? भूल गए वो लोग। लगता है कि वो जो ड्राइवर है वो सिरप उरप पी के एकदम टंच कहीं पड़ा है, और उसका जो तेल था वो मंत्री जी अपने गाड़ी में भरवा के घूम रहे हैं हुटर मारते हुए। मतलब कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे है कि दबाव है, जिसके चलते जो है अब तक कार्रवाई नहीं। तो कई मामले ऐसे देखे गए, जैसे वो खुद किराकत में होता है, चंदवक में और रसगुल्ले वाली दुकान रहती है, एसडीएम आदेश करते हैं और अगले ही दिन बुलडोजर चला देते हैं। देखिए ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। चुनाव आ रहा है 2027 का, गिरीश चंद्र यादव जी यादव हैं, और उनको ये नहीं पता है कि आप एक यादव का पक्ष ले रहे हैं, दूसरा यादव आपके खिलाफ खड़ा है। तो यादव समाज इस बात को समझ रहा है कि सत्ता पोषित जो यादव है, लालता, आप उसकी रक्षा कर रहे हैं, और जो गरीब दलित पिछड़ा जो बेचारा गरीब है, जो बेबस है, जो लाचार है, जिसकी बेटे की हत्या हो गई है, पूरा समाज उसके साथ खड़ा है। तो मंत्री जी ऐसा काम मत करिए, आप पहले गिरवाइए, गिरवा के संदेश दीजिए, उसके बाद आप जाके वोट मांगिएगा, तब जाके बात बनेगी। बिल्कुल, देखिए अधिवक्ता सतवीर सिंह हैं जिन्होंने बड़े बेबाकी से पूरी बात को बताया कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते अनुराग के हत्यारों का वो मकान अभी भी खड़ा है, और साफ तौर पर उन्होंने सवालिया निशान भी खड़ा किया है कि लगता है कि वो मकान जो है वो गिराया नहीं जाएगा, क्योंकि सत्ता का दबाव उसके ऊपर है और वो मकान जो है प्रशासन को मुँह चढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है।